Dear students, I am happy to meet you. मुझे बड़ी खुशी है कि आपसे मुलाकात हुई। आज के क्लास में हम आपको साइंस का जो तीसरा चैप्टर है, नेचर ट्रेल, वो पढ़ाएंगे। आपके 4th क्लास में जो किताब चलती है NCERT की, उसका जो तीसरा चैप्टर है नेचर ट्रेल, उस पे आज हम आपसे डिटेल्स बात करेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। ध्यान से हमारी बात को सुनिए और चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए। तो नेचर ट्रेल, तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि नेचर क्या होता है। तो नेचर कहते हैं प्रकृति को, कुदरत को, ठीक है। और ट्रेल कहते हैं ए पाथ थ्रू द वुड्स, माउंटेन्स और कंट्री साइड। ए पाथ थ्रू द वुड्स, जंगल से होके जाने को या पहाड़ से होके गुजरने को या कंट्री साइड, ये तमाम तर चीज़ों से गुजरने को और वहाँ मौजूद तमाम चीज़ों को देखने का नाम है ट्रेल। तो कुदरत ने, नेचर ने जंगल, पहाड़ और ना जाने क्या-क्या चीज़ें हम लोगों के लिए पैदा किया है, तो उसी को कहा गया है नेचर ट्रेल। तो आज इसी पे हमारी बातचीत होगी। तो चलिए चैप्टर को हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या है, ठीक है ना। हैव यू एवर सीन ए बनियन ट्री विथ इट्स हैंगिंग रूट्स टचिंग द ग्राउंड। इस चैप्टर का ये पहला लाइन है, पहली लाइन है, हैव यू एवर सीन ए बनियन ट्री, क्या आपने कभी बरगद के पेड़ को देखा है। इसकी हिंदी मीनिंग बता रहे हैं बच्चों। हैव यू एवर सीन ए बनियन ट्री, क्या कभी आपने या तुमने बरगद के पेड़ को देखा है। विथ इट्स हैंगिंग रूट्स, के इस पेड़ से रूट्स लटकती रहती है, टचिंग द ग्राउंड, और जमीन को टच करती है, ठीक है ना। इसकी मीनिंग यही है, हिंदी मीनिंग। आगे है, एक कलर्ड बर्ड डाइविंग इनटू द वाटर, और चिड़िया, तरह तरह की चिड़िया जो है ना, डाइविंग इनटू द वाटर, डाइविंग कहते हैं गोता लगाने को। जो चिड़िया पानी में डूब के फिर निकलती है उसको डाइविंग कहते हैं, गोता लगाना। तो एक कलर्ड बर्ड, एक रंगीन चिड़िया या तरह तरह की चिड़ियाएं जो गोता लगाती हैं पानी में, क्या इन लोगों को भी आपने देखा है। और आगे है लाइन कि ए स्पाइडर वीविंग इट्स वेब, और ये भी देखा है क्या कि मकड़ा जाल को बिनता है। और आगे लाइन है कि बटरफ्लाइज फ्लाइंग अराउंड द फ्लावर, और फूल के चारों तरफ तितली जो है उड़ती है। तो ये हमको 4 बातें इसमें मिली जो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने देखा है कि बरगद के पेड़ से कुछ शाख, कुछ रूट जो है निकलती है ऊपर से और जमीन तक जाती है, ये पहला है। दूसरा है कि चिड़िया को गोता लगाते आपने देखा है, मकड़े को जाल बिनते हुए आपने देखा है, ये तीसरा है। और 4 में है कि तितली को फूल के चारों तरफ घूमते हुए देखा है। ये सब नेचर है, ये कुदरत है, प्रकृति है। आगे ये फिर कहते हैं
देखिए ये बरगद है, ऊपर से रूट लटक रही है और नीचे ज़मीन में टच कर रही है। ये चिड़िया है कलरफुल जो गोता लगा रही है, दूसरा पॉइंट। ये तीसरा है पॉइंट जो हमने आपको बताया है कि ए स्पाइडर वीविंग इट्स वेब, ये मकड़ा जाल बीन रहा है, वो देखिए ऊपर में जाल का निशान है। और 4 नंबर में है बटरफ्लाइज फ्लाइंग अराउंड द फ्लावर, फूल के चारों तरफ तितली घूम रही है, देखिए 4 नंबर पे ये है। तस्वीर को देखिए आप। फिर आगे कहते हैं कि नेचर इज फुल ऑफ अमेजिंग एनिमल्स, ये संसार जो है ना, कुदरत ने, प्रकृति ने जानवरों से एंड प्लांट्स, पेड़ पौधों से भर दिया है। ये नेचर में जानवर और पेड़ पौधे बहुत हैं, ठीक है ना, भरे पड़े हैं। तो आगे है लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट देम, चलो उनकी कुछ ज्यादा हम खोजबीन करें। समझ रहे हैं बच्चों? इसकी यहाँ तक मीनिंग यही है कि चलो नेचर में जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, या तमाम तर जो चीजें कुदरत ने पैदा किया है, प्रकृति ने पैदा किया है, उसके बारे में जाने। एक्सप्लोर कहते हैं जानने को। तो आगे देखिए, आगे है द एडवेंचर बिगिंस। अब मेन चैप्टर यहां से शुरू हो रहा है। बच्चों ध्यान से हमारी बात को सुनिए। द एडवेंचर बिगिंस। अब पहले मीनिंग जानिए आप। एडवेंचर कहते हैं ऐसे सफर को, ऐसे जर्नी को जो साहसी होता है, हिम्मत वाला होता है। और बिगिन कहते हैं शुरू करने को। तो यहाँ क्या शुरू हो रहा है? एक ऐसा सफर इस चैप्टर में शुरू होने जा रहा है बच्चों, जो बड़ा हिम्मत वाला है, साहसी है। अब उसको देखना है कि वो कौन सा सफर है और हिम्मत वाला है। तो आगे जब हम आपको पढ़ के बताएंगे तो आपको बात समझ में आएगी। आगे देखिए, द स्टूडेंट्स along with their teacher got ready for a nature trail. The students along with their teacher, बच्चे जो हैं अपने शिक्षक के साथ गॉट रेडी, तैयार हो गए। किस चीज के लिए? फॉर ए नेचर ट्रेल। ट्रेल तो आप समझ रहे हैं क्या है? सफर करना। ऊट्स से, ऊट्स कहते हैं जंगल को, पहाड़ के जरिए, जंगल के जरिए, और कंट्री साइड जो शुरू में हमने आपको बताया है। कहाँ? एट पचमरही, मध्य प्रदेश। द स्टूडेंट्स along with their teacher, बच्चे अपने शिक्षक के साथ गॉट रेडी, तैयार हो गए। कहाँ के लिए? फॉर ए नेचर ट्रेल, उस सफर के लिए जो पचमरही का सफर है। और पचमरही कहते हैं हिल स्टेशन को। इधर जो है हिल स्टेशन में जंगल भी है, पहाड़ भी है, और वही ट्रेल है। जंगल से गुजरने को, पहाड़ से गुजरने को ट्रेल कहते हैं, जो हमने शुरू में बताया नेचर ट्रेल। तो बच्चे जितने हैं वो सब अपने टीचर के साथ तैयार हैं जाने के लिए पचमरही, जो हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश में, पहाड़ को, जंगल को, और जंगल में रहने वाली तमाम चीजों को देखने के लिए बच्चे निकल पड़े हैं। अब ये जा रहे हैं, सफर जो है शुरू हो गया है। आगे देखिए क्या हो रहा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है बच्चों, उसी पे हम आपसे बातचीत करेंगे। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है नोट टू द टीचर, तो ये पढ़ाने की चीज नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो पढ़ाने की चीज है, उस पे हम फोकस करेंगे, आपको बताएंगे। और आपको क्वेश्चन आंसर खुद से करना है। मैं बच्चों को क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखवाता हूँ। कोशिश करते हैं कि चैप्टर को इस तरीके से पढ़ाएं ताकि बच्चों को चैप्टर आसानी से याद हो जाए और बच्चे हमारे खुद से क्वेश्चन का आंसर लिख लें जो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है। तो आगे देखिए, ये नेचर का नज़ारा देखिए। ये देखिए चिड़िया आकाश में, आसमान में उड़ रही है, और यहाँ बच्चे मौजूद हैं, बड़ी भीड़ है बच्चों की। आगे देखिए, एज दे रीच्ड
द फॉरेस्ट एंट्रेंस, ये आया है स्टूडेंट्स के लिए। एज दे रीच्ड, जैसे वे पहुंचे, कहाँ पे? द फॉरेस्ट एंट्रेंस, जो जंगल का मेन गेट है, जंगल में घुसने का, जाने के जो मेन गेट है, एंट्रेंस, वहां पहुंचे। द स्टूडेंट्स गॉट एक्साइटेड, बड़ा खुश हो गए, उत्साहित हो गए, टू सी ए लॉट ऑफ टॉल ट्रीज एंड चर्पिंग बर्ड्स। काहे उत्साहित हुए जानते हैं आप लोग? लंबे लंबे पेड़ को देख के और चर्पिंग बर्ड्स, और चिड़ियाएं चहचहा रही थीं। एज दे रीच्ड एट फॉरेस्ट एंट्रेंस, जैसे ही जंगल के गेट पे बच्चे पहुंचे, द स्टूडेंट्स गॉट एक्साइटेड, बड़े उत्साहित हो गए बच्चे, विद्यार्थी, टू सी ए लॉट ऑफ टॉल ट्रीज, लंबे लंबे पेड़ को देखने के बाद, एंड चर्पिंग बर्ड्स, और चिड़िया के चहचहाने से। अब देखिए आभा क्या कह रही हैं, वेलकम टू पचमरही। अब ये पचमरही जो हिल स्टेशन है, पचमरही हिल स्टेशन है, यहाँ आभा कह रही वेलकम, किसको? पचमरही को, कि हम लोग आ गए। टीचर क्या कर रहे हैं देखिए, टीचर का कहना है कि दिस इज आभा दीदी। बच्चों, ये आभा दीदी हैं, ए नेचर साइंटिस्ट हु स्टडीज प्लांट्स एंड एनिमल्स। टीचर बता रही हैं स्टूडेंट्स को कि बच्चों, ये आभा दीदी हैं जो नेचर के चीजों में एक्सपर्ट हैं, और ये इन्होंने अध्ययन किया किसका? प्लांट्स और एनिमल्स का। दिस इज आभा दीदी, ए नेचर साइंटिस्ट हु स्टडीज, जो पढ़ती हैं, क्या पढ़ती हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेड़ पौधों के बारे में और जानवरों के बारे में। शी विल गाइड अस, ये हम लोगों को गाइड करेंगी, इन एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट, जंगल को दिखाने में। आभा दीदी के बारे में बात चल रही है। आप तो मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे बच्चों। आगे चलिए, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स की बात को ध्यान से सुनिए। आभा दीदी, विल वी सी मंकीज, ये विद्यार्थी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं। आभा दीदी, जो आभा दीदी नेचर साइंटिस्ट हैं, उनसे बच्चे हमारे कह रहे हैं, विल वी सी मंकीज, क्या हम लोग बंदर भी देखेंगे? डियर, हिरन भी देखेंगे? स्नेक्स, सांप भी देखेंगे? ईगल्स, चील भी देखेंगे? एंड टाइगर्स ऑन दी वे, जंगल के रास्ते में जब चलेंगे, बंदर, हिरन, सांप, चील और टाइगर्स, ये सब हम लोग देखेंगे क्या आभा दीदी? तो आभा क्या कह रही हैं, जरा सा देखिए बच्चों। दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, उसको हमको पता लगाना है कि कौन कहाँ है। वी मस्ट ऑल्सो मेक श्योर दैट वी डोंट हार्म द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। इस बात का भी ख्याल रखना है बच्चों कि जानवरों को और प्लांट्स को हम लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, हार्म नहीं करना। ये आभा दीदी कह रही हैं स्टूडेंट्स से। अब आगे देखिए बच्चों, आगे है कि ये सब यू हैव टू डू योरसेल्फ, ये आपको अपने से करना, ठीक है ना? ये सारी चीजें आपको अपने से करना है, ठीक है ना? ये डूज एंड डोंट्स है, क्या करना है क्या नहीं करना है उसके विषय में है, तो इसको हम बता देना बच्चों आपको मुनासिब समझते हैं। पहला पॉइंट है, प्लीज बी केयरफुल इन न्यू प्लेस, हमेशा नई जगह पर होशियार रहिए। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, नसीहत है, जिसको आपको ध्यान में रखना है कि कहीं आप जा रहे हैं तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है। क्या है? प्लीज बी केयरफुल इन ए न्यू प्लेस, नई जगह पे एकदम होशियार। दूसरा पॉइंट है, प्लीज डोंट टीज एनिमल्स, जानवरों को नुकसान न पहुंचाइए, तकलीफ न पहुंचाइए। तीसरा पॉइंट है, थर्ड, प्लीज डू नॉट फीड एनिमल्स, जानवरों को कुछ खाने के लिए मत दीजिए। आप तो मोहब्बत में दीजिएगा,
लेकिन नो, आपको नहीं देना है। फोर्थ पॉइंट है, प्लीज डू नॉट डैमेज ट्रीज एंड फ्लावर्स। पेड़ को, फूलों को डैमेज मत कीजिए, तोड़िए मत। 5 नंबर पे है 5, प्लीज डोंट ब्रिंग पेट्स। और अपने साथ जो है पालतू जानवर को ना लाइए, ठीक है ना। फायर आर्म्स और एनी काइंड ऑफ वेपन्स, और कोई हथियार सामान, ये सब नहीं लाना है। 6 पॉइंट है, प्लीज डू नॉट ब्रिंग पॉलीथीन बैग्स। पॉलीथीन बैग्स भी आपको साथ में नहीं रखना है। 7 नंबर में है, प्लीज डू नॉट डैमेज पब्लिक यूटिलिटीज। जो सामान है वहां उसको डैमेज नहीं करना है। 8 नंबर में है 8, प्लीज डू नॉट थ्रो एनी गार्बेज इन द फॉरेस्ट। जंगल में कोई कूड़ा करकट आपको नहीं फेंकना है। माने कोई सामान आप किसी चीज में खा रहे हैं उसको वहां फेंक देना, आपको ये सब काम नहीं करना है। तो ये चीजों का बच्चों ख्याल रखना है अगर आप कहीं नई जगह में जा रहे हैं या गए हैं तो। अब आगे देखिए, ये पढ़ाने की चीज थी इसलिए हमने इसको आपको बता दिया। ये डिस्कस है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है ना। अब यहां देखिए, द स्टूडेंट्स होप्ड ऑन टू द जीप्स, एकदम कूद पड़े। होप्ड कहते हैं कूदने को, ठीक है ना। द स्टूडेंट्स होप्ड ऑन टू द जीप्स एज दे इंटर्ड द फॉरेस्ट, जैसे ही जंगल में पहुंचे। दे सॉ ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बाप रे बाप, वहां बहुत से पेड़ और जानवर थे मौजूद। बच्चे कूदने लगे जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचे। अब ये देखिए बच्चों, ये सब चिड़िया है, बर्ड्स, ठीक है ना। ये सब नेचर की चीजें हैं जो देखने की है, आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना। और ये सब एनिमल्स हैं जंगल के अंदर, ठीक है ना, जो आप देख रहे हैं। अब ये एक्टिविटी 1 है जिसको यू हैव टू डू योर सेल्फ, आपको खुद से करना है। ये हम आपको नहीं बताएंगे, ये बताने की चीज नहीं है। जो बताने की और पढ़ाने की चीज है हम आपको बताएंगे। अब ये देखिए पेड़ है जिस पे मंकीज वगैरह हैं, ऊपर में बर्ड्स उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। ये तमाम तर चीजों को देखिए बच्चों, ये जानवर हैं जंगल में। और आगे ये राइट है ना, इसको आपको अपने से करना है। ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपको खुद से करने वाली चीज है, ठीक है ना। अब यहां देखिए, इंडियन जायंट स्क्वायरल इज ए बिग रेड कलर्ड स्क्वायरल फाउंड इन पचमरही एंड सम अदर प्लेसेस। अब यहाँ क्या है ना कि बड़ी बड़ी गिलहरी मौजूद है। ये देखिए रेड कलर की गिलहरी है जो यहाँ हिल स्टेशन पे मौजूद है बच्चों, इसी के बारे में कहा जा रहा है। और आगे देखिए, ये फिर आपको राइट करना है, यू हैव टू डू योर सेल्फ, आपको अपने से करना है काम। और डू यू नो हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। डू यू नो का अर्थ है बच्चों, क्या तुम जानते हो या क्या आप जानते हैं। द स्पेक्टेकल्ड मंकी, स्पेक्टेकल कहते हैं चश्मा को, ठीक है ना। तो ये मंकी के आंख पे कुछ इस तरह से निशान बना हुआ है कि लग रहा है ये चश्मा पहने हुआ है। द स्पेक्टेकल्ड मंकी, चश्मा लगाए हुए बंदर, इज द स्टेट एनिमल ऑफ त्रिपुरा। ये त्रिपुरा स्टेट का एनिमल है, स्टेट एनिमल इसको कहा गया है त्रिपुरा का। द व्हाइट पैचेस अराउंड इट्स आईज, सफेद धब्बा इसकी आंख के चारों तरफ। द व्हाइट पैचेस अराउंड इट्स आईज मेक इट लुक, इसकी शक्ल को बना दिया है लाइक इट इज वियरिंग स्पेक्टेकल्स, ऐसा कि ये लगता है कि चश्मा पहने हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है, द नेक्स्ट स्टॉप फॉर द जीप्स वाज नियर ए पॉन्ड। अब ये जीप जिस पर बच्चे सवार हैं जंगल में जा रहे हैं, उनका जो दूसरा स्टॉप है वो नियर ए पॉन्ड, एक पोखरा है। पॉन्ड कहते हैं पोखरा को, एक पोखरा, एक जिसमें पानी होता है, आप ये कह लीजिए। तो द नेक्स्ट स्टॉप फॉर द जीप्स वाज नियर ए पॉन्ड, जो बच्चों से भरी जीप थी, जो भी कई गाड़ियां होंगी, तो वो वहां पोखरे के पास रुकी। वेयर, जहां, वेयर का अर्थ है जहां, वेयर स्टूडेंट्स वेयर एक्साइटेड टू सी मोर एनिमल्स, जहां
बच्चे उस गाड़ी पर जो सवार बच्चे थे, वो बड़े उत्साहित थे, बड़े खुश थे कि और जानवर को हम देखेंगे, इसका अर्थ यही हुआ। अब आगे देखिए, आगे ये सब डक्स हैं, ये पानी में तैर रही हैं और ये जानवर है, इसके पीठ पर ये बगुला बैठा हुआ है और ये तमाम तर चीज़ें हैं। इसको ध्यान से देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये सब बर्ड्स है, कुछ उड़ रही हैं, कुछ नीचे ज़मीन में बैठी हैं। इस तरह से ये बच्चे देखिए, बच्चों से भरी ये गाड़ी है, ठीक है ना? और कुछ बच्चे यहाँ उतर के यहाँ मूव कर रहे हैं इधर-उधर, जंगलों का नज़ारा कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब आगे देखिए, आगे है लुक एट द गौर। लुक एट द गौर। गौर कहते हैं बच्चों जंगली भैंसा को। GAUR जो गौर है, ये जंगली भैंसा जो होता है उसी को इंग्लिश में गौर कहते हैं। तो कहा अरे लुक एट द गौर, वो भैंसा देखो, जंगली भैंसा देखो, दे लुक लाइक बफेलोज, ये तो भैंस की तरह लग रहा है। ये आपस में बच्चे बात कर रहे हैं। बट दे आर स्ट्रॉन्गर विथ शॉर्टर हॉर्न्स, बड़ा मजबूत है ये और इनकी सींग भी छोटी-छोटी है। तो आर्या क्या बोल रही हैं जरा इसको देखिए। आई आई वंडर, मुझे बड़ा आश्चर्य है। आई वंडर, आर्या का कहना है आई वंडर, बड़ा आश्चर्य है, व्हिच अदर एनिमल्स कम हियर टू ड्रिंक वाटर, के आई वंडर व्हिच अदर एनिमल्स कम हियर टू ड्रिंक वाटर, लुक एट दीज फुटप्रिंट्स इन द मड। कहती है कि यहाँ और भी जानवर आते हैं पानी पीने के लिए। लुक एट दीज फुटप्रिंट्स, उनके पैर का निशान उखड़ा हुआ है, इन द मड, कीचड़ में। विच एनिमल माइट हैड लेफ्ट दीज मार्क्स, वो कौन से जानवर हैं जो अपने पैर के निशान को यहाँ छोड़े हैं। ये आर्या का कहना है। तो सार्थक क्या बोल रहे हैं जरा देखिएगा। हम मे बी ए डियर और ए टाइगर। अरे हिरन भी हो सकता है, बाघ भी हो सकता है आर्या, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। और ए रैबिट, और खरगोश भी हो सकता है। आई सी वन रैबिट मंचिंग ऑन ग्रास ओवर देयर। सार्थक कर रहे हैं अरे हमने तो देखा, आई सी मैं देखता हूँ एक रैबिट को, खरगोश कहते हैं रैबिट को, जो रैबिट मंचिंग ऑन द ग्रास ओवर देयर, जो घास को खा रहा था आवाज करते हुए। मंचिंग कहते हैं इंग्लिश में बच्चों, खाते समय आवाज करने को, उसको इंग्लिश में मंचिंग कहते हैं, ठीक है ना? तो सार्थक कह रहे हैं कि हमने एक रैबिट को देखा, खरगोश को, जो घास खा रहा था और आवाज भी कर रहा था, ठीक है ना? तो आगे देखिए, आगे क्या हो रहा है, ये आपके लिए नहीं है पढ़ाने के लिए। आगे ये एक्टिविटी आ रही है जो आपको खुद से करना है। ये तमाम चीज़ें आपको खुद से करना है। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, सार्थक वांटेड टू नो अबाउट ए बर्ड। सार्थक एक चिड़िया के बारे में जानना चाहे। इट हैड ए लॉन्ग टेल, इस चिड़िया को लंबी पूंछ थी, एंड लार्ज कर्व्ड बीक, और लंबी जो है ना, बड़ी, लार्ज कहते हैं बड़ी को, कर्व्ड टेढ़ी चोंच थी, सिटिंग ऑन ए ट्री नियर बाई, नजदीक में एक पेड़ पर बैठी थी। सार्थक उसके बारे में जानना चाह रहे थे। अब आगे देखिए क्या होता है। आगे है, ये सब नज़ारा है, ये पेड़ पौधा जानवर, ये बच्चे सब देख रहे हैं, मैम भी साथ में है और तमाम तर चीजें हैं। आभा देखिए, दैट इज ए हॉर्न बिल। हाँ, आभा कह रहे हैं कि दैट इज ए हॉर्न बिल, ये सब दिखाया जा रहा है कि वो जो है ना हॉर्न बिल है। हॉर्न बिल बच्चे कहते हैं एक ऐसी चिड़िया को जिसकी चोंच जो है ना वो बड़ी होती है, उसको हॉर्न बिल कहते हैं। ध्यान से सुनिए, हॉर्न बिल एक चिड़िया है जिसकी चोंच बड़ी होती है। तो आभा कह रही है दैट इज ए हॉर्न बिल, वो हॉर्न बिल है। इट हैज ए हेड गेयर ग्रोइंग आउट ऑफ इट्स फोरहेड लाइक ए हॉर्न। वाह, क्या आभा कर रहे हैं, जरा सा ध्यान देखिए बच्चों। आभा कर रहे हैं कि दैट इज ए हॉर्न बिल, अरे वो एक चिड़िया है जिसकी चोंच बड़ी लंबी है, और इट हैज ए हेड गेयर, इसके सर पे गेयर की शक्ल का ग्रो किया है, जमा हुआ है, आउट ऑफ इट्स फोरहेड, इसके माथे पर, लाइक ए हॉर्न, एक सींग की तरह, मतलब वो चोंचनुमा चिड़िया है।
हेंस इट इज कॉल्ड हॉर्नबिल, इसलिए ये हॉर्नबिल कही जाती है। ये आभा का कहना है। सम बर्ड्स लाइक पीकॉक, कुछ चिड़ियाएं जैसे पीकॉक है, मोर, आर कलरफुल, वो कलरफुल हैं, कई रंगों में हैं। वाइल अदर्स लाइक ऑल्स, जबकि ऑल्स कहते हैं उल्लू को, हैव शार्प आई साइट दैट हेल्प्स देम टू सी एट नाइट, उनकी रोशनी आंख की बड़ी तेज है। ये सब आभा का बता रही हैं, जो रात में उनको देखने में आसानी होती है। अब आगे चलते हैं, देखिए राइट है, ये राइट में नेम द बर्ड्स शोन बिलो, ये चिड़िया है जिसका नाम बच्चों आपको खुद से लिखना है। तो यू राइट योर सेल्फ, ये हम बताएंगे नहीं आपको, जब आप चैप्टर समझ जाएंगे तो खुद से लिखेंगे। तो ये एक्टिविटी 3 है, ये भी आपको अपने से करना है, जो पढ़ाने का है वो हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ देखिए एक चीज ये बताते हैं आपको, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट बर्ड्स हैव बीक्स एंड क्लाउज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना कि बर्ड्स हैव बीक्स एंड क्लाउज, बर्ड्स को चोंच भी होता है और पंजा भी होता है, विच हेल्प देम इन ईटिंग एंड अदर एक्टिविटीज, और ये चोंच से और पंजों से वो खाने में काम में लाती हैं इनको, और दूसरे कामों में भी। एंड ईगल हैज ए शार्प, और ईगल जो है ना, ये शार्प कर्व बीक, इसकी टेढ़ी जो है ना, कर्व टेढ़ी चोंच होती है, एंड शार्प क्लाउज, और इसका जो पंजा है वो बड़ा तेज होता है, टू कैच इट्स प्रे, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। वाइल ए सनबर्ड, सनबर्ड एक चिड़िया है बच्चों, जो जिसको सूर्य चिड़िया कहा गया है, हैज ए लॉन्ग बीक, इसको लंबी चोंच होती है, टू ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, ये फूलों के रस को उसी से निकालती है, चूसती है और खाती है। वी कैन गेस द ईटिंग हैबिट्स ऑफ ए बर्ड बाय ऑब्जर्विंग इट्स बीक एंड क्लाउज, चिड़िया को, चिड़िया के क्लाउज को और बीक को देखने के बाद से हम ये पता लगा लेंगे कि इसका क्या हैबिट है, ईटिंग हैबिट्स क्या है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बर्ड्स, जो अभी आपको हम बताए ये चिड़िया के बारे में। कुछ ऐसी चिड़ियाएं हैं जिसके चोंच को और उसके पैर को, पंजे को देखने के बाद से ये पता लगाया जा सकता है कि उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या है। इसमें यही बात कही गई है जो अभी आपको हम पढ़ाए। ये आगे देखिए, ये सब चिड़िया है, डिफरेंट बर्ड्स है। यहाँ देखिए, डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट बिग्स, तरह तरह की चिड़ियाएं तरह तरह की चोंच रखती हैं, क्लाउज पंजा रखती हैं, एंड वैरिंग फूड हैबिट्स, और उनकी जो खाने की जो हैबिट है उसमें अलग अलग तरह का सब मामला होता है, ठीक है ना बच्चों। डिफरेंट बर्ड्स, कुछ चिड़िया ऐसी हैं जो अलग तरह की होती हैं, कुछ चिड़िया ऐसी हैं जो अलग तरह की होती हैं। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट बीक्स, तो हर चिड़िया का अलग अलग बीक होता है, वो चोंच, क्लाउज उनका पंजा, एंड वैरिंग फूड हैबिट्स, और उनके खाने का जो हैबिट है, जो खाने का तरीका है, वो एक अलग तरीके से होता है, क्योंकि वो डिफरेंट बर्ड्स हैं। और आगे देखिए, ये आगे में हम लोग देखते हैं, ये सब देखिए, ये चिड़िया है, ये क्लाउज है, और इनकी बीक वगैरह यहाँ दिखाया जा रहा है, जो आपको देखना है। अब ये एक्टिविटी 4 है, जो यू हैव टू डू योरसेल्फ, यू हैव टू डू योरसेल्फ, आपको खुद से करना है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे ये माई बर्ड आपका जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको खुद से करना है। ये सब मेढक है, मछली है, टर्टल है, स्नेक है, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो आपको खुद से करना है। आगे देखिए, आगे में है, इसको बताते हैं, एनिमल्स विच लिव इन वाटर हैव ए स्पेशल फीचर्स टू हेल्प देम सर्वाइव, जो पानी में जानवर रहते हैं बच्चों, एनिमल्स विच लिव इन वाटर, जानवर, वो जानवर जो पानी में रहते हैं, हैव ए स्पेशल फीचर्स, उनके पास कुछ स्पेशल विशेषताएं होती हैं, टू हेल्प देम सर्वाइव, ताकि वो जिंदा रह सकें। फिश हैव फिन्स टू स्विम, मछली को वो फिन्स होता है, ठीक है ना, वो साइड में लगा होता है पर की तरह से, जिससे वो तैरती हैं। द घड़ियाल ए टाइप ऑफ क्रोकोडाइल, ये घड़ियाल जो है ना, एक एक वो क्या कहते हैं, मगरमच्छ की शक्ल का होता है, हैज ए लॉन्ग नैरो एंड पॉइंटेड स्नाउट टू कैच फिश,
तो ये जो घड़ियाल है ना, उसका हैज़ ए लॉन्ग नैरो, लॉन्ग होता है, नैरो होता है और पॉइंटेड स्नाउट होता है। स्नाउट कहते हैं लंबी नाक को, ठीक है? पॉइंटेड स्नाउट माने लंबी नाक होती है और पॉइंटेड होती है, ठीक है ना? ताकि वो अपने शिकार को पकड़ सके और उनका शिकार फिश होता है, मछली होती है। टर्टल्स आगे देखिए बच्चों, टर्टल्स हैव स्ट्रॉन्ग शेल्स। और टर्टल्स जो है ना, कछुआ, उसके ऊपर जो कवर होता है वो बड़ा मजबूत होता है, टू कीप देम सेफ, ताकि उससे वो उनकी हिफाजत होती है। एंड वेब्ड फीट टू हेल्प देम स्विम इजीली। और उनका जो पैर होता है ना, वो वेब्ड होता है, जाल नुमा, ताकि वो तैर सके आसानी से। उसी तरह से फ्रॉक्स जो मेढक हैं, फ्रॉक्स कहते हैं मेढक को, फ्रॉक्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। और फ्रॉक्स जो है वो ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो अभी हमने आपको बताया। अब आगे देखिए, टाइनी एनिमल्स। टाइनी एनिमल्स, टाइनी कहते हैं छोटे, एनिमल्स जानवर है। टाइनी एनिमल्स छोटे जानवर। एक ग्रास हूपर, होपर, एक ग्रास हुपर जो है ना, ये ग्रास हुपर जो है, ये छोटा जो है जानवर है, ठीक है ना? ग्रास हुपर जो है, ये छोटा जानवर है जो सडनली होप्ड आउट फ्रॉम द ग्रास। ये अचानक जो है ना निकलता है, अचानक बाहर निकलता है ग्रास से, घास से। एवरीवन वाज एम्यूज्ड, एवरीवन वाज एम्यूज्ड। हर आदमी बड़े अचंभे में पड़ गए, अजीब टाइप का लग गया कि अरे ये क्या है। तो आर्या, ये स्टोरी का एक पार्ट है जो आपको हम बता रहे हैं। तो आर्या कह रहे हैं दिस इज एन इंसेक्ट, ठीक है ना? इट हैज 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। आर्या बता रहे हैं कि ये एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है। इट हैज 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, इसके 3 पेयर पैर के होते हैं। 1 पेयर ऑफ एंटीना, ये एंटीना होता है ना, नाक के पास में होता है, टू सेंस इट्स सराउंडिंग, चाहे चारों तरफ क्या हो रहा है उसको ये इसको एहसास होता है। एंड इंसेक्ट्स आल्सो समटाइम्स हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। और कभी-कभी इंसेक्ट्स में 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होता है, एज इन द केस ऑफ फ्लाइज और ग्रास हूपर्स, ठीक है ना? जो फ्लाइज में और ग्रास हूपर्स में विंग्स होता है, ताकि उसके माध्यम से उनको अच्छे बुरे की तमीज हो सके। अब आभा करें लाइक द ग्रास हूपर, लाइक द ग्रास हूपर यू विल फाइंड मेनी इंसेक्ट्स इन द फॉरेस्ट। ग्रास हूपर के तरह जो है ना, ग्रास ऊपर की हिंदी आपको बता देना हम चाहते हैं, इसकी टिड्डी होता है, हिंदी इसकी टिड्डी है। हम जान रहे थे कि आपको पता होगा, लेकिन पता नहीं पता है कि नहीं, इसलिए बता दिए, टिड्डी। लाइक द ग्रास ऊपर, ये टिड्डी ही की तरह, यू विल फाइंड मेनी इंसेक्ट्स इन द फॉरेस्ट। जंगल में, ये आभा बता रहे हैं कि जंगल में और भी बहुत सारे जानवर हैं, छोटे छोटे टिड्डी की तरह, सच एज एंड्स है, चींटी है, बीटल्स है, बीटल्स, ठीक है ना? बीटल्स कहते हैं भौरा को, भौरा जो है ना बीटल्स है। बीज जो है वो शहद की मक्खी है, फ्लाइज जो है मक्खी है। एंड प्रेइंग मैंटाइसेस, ठीक है ना? प्रेइंग मैंटाइसेस, ये सब चीजें छोटी छोटी, एंड बटरफ्लाइज, तितली, ये सब चीजें जो हैं ग्रॉस होपर की तरह और भी जंगल में पाई जाती हैं, जो जानने की चीजें हैं, ये आभा बता रही। अब आगे देखिए, ये राइट है जो आपको खुद से करना है। ये टाइनी एनिमल्स है, छोटे छोटे जानवर, इंसेक्ट की शक्ल में है एक्चुअली ये, जो अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे। अब आगे है, देखिए, इसको बता देना उचित समझ रहे हैं कि देयर इज ए वंडरफुल डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। डाइवर्सिटी कहते हैं भिन्नता को। देयर इज ए वंडरफुल, बड़ा अजूब ताज्जुब खेज डाइवर्सिटी है, भिन्नता है एनिमल्स में, जंगल में। ईच वन हैविंग इट्स यूनिक फीचर्स। हर जानवर से अलग होता है जंगल में, और उसका अपनी एक विशेषता होती है, यूनिक फीचर्स होता है, खास उसकी विशेषता होती है। यूनिक कहते हैं खास को। अभी एक्टिविटी 5 है, ये आपको खुद से देखना है, ठीक है? आगे हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, इसको देखिए।
जो पढ़ाने की चीज़ है हम तो खुद आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपको किसी तरह की कोई दुश्वारी इस चैप्टर में नहीं हो, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे है, इसको बता देंगे। अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट कलर्स, टेक्सचर्स एंड शेप्स, डिड यू ऑब्जर्व दैट लीव्स ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स ऑन देम। कहता है कि अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट कलर्स, टेक्सचर्स एंड शेप्स, डिड यू ऑब्जर्व, क्या कभी आपने देखा है कि लीव्स ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स ऑन देम, कि पत्ती पर एक लाइन होती है, लाइन खींची रहती है, ठीक है ना, कलर के, टेक्सचर के और शेप्स के अलावे उस पर लाइन खींची रहती है, ठीक है ना। दीज लाइन्स कॉल्ड वेन्स, दीज लाइन्स आर कॉल्ड वेन्स। ये पत्ती के बारे में हो रही है बात कि बच्चों, कि पत्ती तो हरी होती है, कलरफुल होती है और इसका शेप भी होता है और तमाम तर चीजें होती हैं, लेकिन इस पर एक लाइनिंग होती है, ठीक है ना। तो बता रहे हैं कि ये लाइनिंग क्या है, ये वेन्स है। एंड द इमेजेस गिवन बिलो शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। अब यहाँ देखिए, ये जो लाइनिंग है इस पत्ती में, जो राइट साइड है, इसमें लाइनिंग अलग है, इसमें लाइनिंग अलग है, तो उसी को बता रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स है। वेन्स कहते हैं लाइनिंग को जो पत्ती पर है, जो अभी हमने आपको बताया। अब आगे देखिए, आगे एक्टिविटी 6 है जो आपको खुद से करना है। अब आगे एक चीज है कि लेट अस प्ले द गेम वेब ऑफ लाइफ, ठीक है ना। चलो हम खेलते हैं, इसका अर्थ हुआ लेट अस प्ले, चलो हम देखते हैं या खेलते हैं द गेम, वो ऐसा गेम जो वेब ऑफ लाइफ है, जीवन का जाल है। वेब कहते हैं वो मकड़े का जाल जो होता है ना, वो वेब होता है। तो कहता है जीवन भी उसी तरह का एक जाल है, इसमें डिफरेंट वर्क्स हैं, डिफरेंट चीजें पाई जाती हैं हमारे जीवन में, उसी को वेब ऑफ लाइफ कहा गया है। तो नीचे है कि हैव यू एवर वंडर्ड हाउ ऑल लिविंग बीइंग्स आर कनेक्टेड। क्या कभी आपने इस बात के लिए आश्चर्य किया है, आपने सोचा है, ताज्जुब किया है कि कैसे लिविंग बीइंग्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया है, कैसे इंसानों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया है। लेट अस फाइंड आउट बाय प्लेइंग ए गेम, चलो हम एक गेम खेल के इसको पता लगाते हैं। यू जस्ट हैव टू इमेजिन यू आर ए पार्ट ऑफ नेचर, और ये सोचना है, यू हैव टू इमेजिन, यू जस्ट हैव टू इमेजिन। बच्चों, यहाँ बताया जा रहा है कि आपको सोचना है कि आपका जीवन है क्या, है ना। यू आर ए पार्ट ऑफ नेचर, आप प्रकृति के एक भाग हैं। मे बी ए ट्री, या तो एक पेड़ पौधा है, ए बर्ड, एक चिड़िया है, इवन द सन, या एक सूरज है। तो ये तुलना की गई है। तो ये आपको वेब ऑफ लाइफ के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे क्या आता है। आगे में ये देखिए, ये जानवर है, ये चिड़िया है, इसको ध्यान से देखिए आप, ठीक है ना। आगे में जो चीज़ें होंगी पढ़ाने की, आपको हम ज़रूर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये सब आपको करना है। आगे ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये बाग है, पेड़ पौधा है, ये सब बर्ड्स हैं, है ना, ठीक है। ये लेटस रिफ्लेक्ट है बच्चों, जो खुद से आपको करना है, ठीक है ना। आगे देखते जाइए, आप ध्यान से देखिए, फिर टेक ऑन दी चैलेंज, इसको खुद से पढ़ना है आपको, ठीक है ना। अब ये डू एन एक्टिविटी है, ये खुद से आपको करना है, ये पढ़ाने की चीज़ नहीं है। जो पढ़ाने की चीज़ होगी हम उस पर रोशनी डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, ठीक है। तो अब ये आपके चैप्टर का एंड है। तो हमने आज आपको नेचर ट्रेल, नेचर ट्रेल जो आपके साइंस का क्लास 4 का एनसीईआरटी का तीसरा नंबर का चैप्टर है, उस पे बातचीत किया। उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। अगर हमारी बातें आपको समझ में आई तो बच्चों एक लाइक दे दीजिए, चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को आप इसको सेंड भी कर दीजिए, भेज दीजिए, ताकि वो लोग भी जानें कि आज आपसे इस क्लास में हमारी क्या बातचीत हुई है। तब तक के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।